श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संख्ये चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साधना प्रेक्षा। आज के आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि थाना। भूतो आया हीनं काया हीनं करेमि वन्दामि नमामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं प्रज्वासामि मथे भूतो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं भजतो आयाहीनं नामं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं प्रज्वासामि मथे वन्दना। शोक साता जी सबको साता है। हाँ जी। आज के तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर ग्रानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हिताक्षी जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारे और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदामी गुरुजी सुख हाँ साता। जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्व साहुण एसो पंच नमोकार सर्व पाव पणासनो मंगलानंद संवेशन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चल सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ, 14वां शतक और 7वां उद्देश्य सुनाया जा रहा। काल आखिर में भगवान महावीर स्वामी और श्री गौतम स्वामी जी का श्री गौतम स्वामी जी के प्रति संबोधन, कि यहाँ कितने समय से परिचित, जहां ये वर्णन तो नहीं किया, कुछ संकेत किए जाते। जब मरीचि के रूप में थे तो ये कपिल के रूप में, जब त्रिपुरिष्ट के रूप में थे तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज सारथी के रूप में थे। ऐसे लगभग ये अपनी जानकारी में, जब सूत्र में कहा है तो इसका मतलब पूर्व जन्म में। वैसे तो हर आत्मा से अनंत बार जुड़ चुकी है, लेकिन जो नजदीक के भवों में होगा। अब वर्णन है तुल्यता को लेकर के, समानता 6 प्रकार की बताई। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव और संस्थान। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की अपेक्षा जहां समानता रखता है, मानो एक परमाणु पुद्गल के साथ समानता रखता है तो तुल्य है। लेकिन परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी से अनंत प्रदेशी तक वो तुल्य नहीं। ऐसे और भी जहां समानता है उसको लेकर तुल्यता, अन्य विषमता। क्षेत्र को लेकर के कोई मानो एक प्रदेश में अवगाढ़ है, दूसरा भी एक प्रदेश में अवगाढ़ है, तो दोनों एक समान हो। एक 10 में है तो दूसरा भी 10 में है, तो ये भी क्या हो गए, समानता आ गई। काल की अपेक्षा से एक 10 समय की स्थिति का है तो दूसरा भी 10 समय की स्थिति का है, दोनों में समानता आ गई। एक मनुष्य भाव में तो दूसरा भी मनुष्य भाव में भाव की तुल्यता आ गई। एक नरक में दूसरा नरक में, एक देवगति में दूसरा देवगति में, ऐसे त्रिंश गति में जहां समानता है उसको लेकर भाव तुल्यता। भाव तुल्यता, भाव में गुण आते हैं। अब जैसे एक गुण काला परमाणु, दूसरा भी एक गुण काला है। एक गुण 100 गुण काला है, एक परमाणु 100 गुण काला है, दूसरा भी 100 गुण काला है। ज्ञान दर्शन चरित्र में भी तो समानताएं आती हैं। छठ स्थान पतित, तुल्य भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, हीन भी हो सकते हैं। तो जहां तुल्यता है वहां पर समानता कहती। आगे संस्थान की अपेक्षा से
या 6 संस्थान है, एक संस्थान मानव समचतुरस्र है, दूसरा भी समचतुरस्र है, तो संस्थान की अपेक्षा से तुल्यता आ गई। एक हुंडक है, दूसरा भी हुंडक है, एक निग्रोध परिमंडल है, दूसरा भी निग्रोध परिमंडल है, ऐसे संस्थान की अपेक्षा से तुल्यता आती है। तो 6 प्रकार की तुल्यता का इस सूत्र के अंदर वर्णन है। काई वीण घंटे तुल्लाय पणते गोयमा छीह तुल्लाय पणते संजा दब तुल्लाय खेत तुल्लाय काल तुल्लाय भाव तुल्लाय संठान तुल्लाय से किणठेन भ्रंते एवं बुच्चय दव तुल्य गोयमा परमाणु पोगल्य स दब्ब तुल्य परमाणु पोगल्य वैरित स दब्ब नो तुल्य दूपैस्य कंदे दूपैस्य स कंद स दब्ब तुल्य दूपैस्य कंदे धूपैस्य वैरित स खंड स दब्ब न तुल्य एवं जाव दस पैस्य तुल्य संखेज पैस्य खंडे तुल्य संखेज पैस्य स खंड स दब्ब तुल्य संखेज पैस्य खंडे तुल्य संखेज पैस्य वैरित स खंड स दब्ब न तुल्य एवं तुल्य असंखेज पैस्य एवं तुल्य अनंत पैस्य विषे तेन ठेन गोयम एवं गुच्छ दाव तुल्य काई विहरण भंते तुल्य प्रणते। हे भगवान, तुल्य कितने प्रकार का कहा है? गोयमा छ विह तुल्य प्रणते। हे गौतम, तुल्य 6 प्रकार का कहा है। तुल्य मतलब समानता, दोनों का तोल एक समान है, उसको तुल्य कहा जाता है। तंजहा जैसे कि दब तुल्य द्रव्य तुल्य, क्षेत्र तुल्य क्षेत्र तुल्य, काल तुल्य भव तुल्य भाव तुल्य, संठान तुल्य संस्थान तुल्य, सेकेणठेन भंते एवं बुच्चाई दव तुल्य। हे भगवान, ये द्रव्य तुल्य है, द्रव्य तुल्य है, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयमा परमाणु पोगल्य स दब्ब तुल्य। हे गौतम, परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल की अपेक्षा से द्रव्य से तुल्य है। परमाणु पोगल्य वैरत स दब्ब न तुल्य। परमाणु पुद्गल से अलग द्विपरदेशी आदि से वह द्रव्य से तुल्य नहीं है। दुपैसीय स खंड स दब्ब तुल्य। द्विपरदेशी स्कंद की अपेक्षा से द्रव्य से तुल्य है। धूपैसीय वैरित स खंड स दब्ब न तुल्य। द्विपरदेशी स्कंद से अतिरिक्त अन्य स्कंद की अपेक्षा से वो द्रव्य से तुल्य नहीं है। एवं 10 पैसे से 10 परदेशी तक है। त्रिपरदेशी की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य की अपेक्षा से नहीं। ऐसे 4 परदेशी, 5 परदेशी, 6 परदेशी, 7 परदेशी, 8, 9, 10, 10 परदेशी का भी ऐसे कहना। 10 परदेशी की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य की अपेक्षा से तुल्य नहीं। आगे संखेज पैसीय, तुल्य संखेज पैसीय खंडे तुल्य संखेज पैसीय से खंड स दब्ब तुल्य संखेज पैसीय खंडे तुल्य संखेज पैसीय वैरित स खंड स दब्ब नो तुल्य। संख्यात परदेशी, संख्यात में तो संख्या बहुत आती है, लेकिन जो एक संख्यात परदेशी स्कंद में जितने प्रदेश हैं, दूसरे में भी उतने ही हैं, तब तो वो तुल्य होगा।
और यदि उससे कम ज्यादा है तब तुल्य नहीं होगा। मानो दो स्कंद है, एक में 100 है, दूसरे में 200 है, तो फिर तो तुल्य नहीं है। एक में 100 है, दूसरे में भी 100 है, तब क्या होंगे? तुल्य। एक में 1000 है, दूसरे में भी 1000 है, तब तुल्य है। एक में 1000 है, एक में एक कम एक ज्यादा भी हो सकता है, तब तुल्य नहीं। ऐसे जितनी संख्यात की संख्या है वो कहनी। तो मतलब तुल्य को तुल्य के साथ, जो तुल्य नहीं है उसके लिए आना, वो द्रव्य से तुल्य नहीं। एवं तुल्य असंख्येत पैस्य भी, इस प्रकार तुल्य असंख्येत असंख्यात प्रदेशी का भी कहना। जिन असंख्यात प्रदेशी स्कंदों के परमाणुओं की समानता है वो तुल्य है। जहां समानता नहीं है वे तुल्य नहीं। ये असंख्यात प्रदेशी का कहना। एवं तुल्य अनंत पैस्य भी, ऐसे तुल्य अनंत प्रदेशी का भी कहना। अनंत प्रदेशी के अनंत भेद है, लेकिन जिन दो स्कंदों में परमाणुओं की आपस में समानता है, जब समानता होगी तो तुल्य कहना, जब विषमता होगी तब तुल्यता नहीं आएगी द्रव्य से तीन अठेण गोयमा एवं उच्चय दव तुल्य स्नेह है गौतम, ऐसा कहा जाता है। ये द्रव्य तुल्य है, द्रव्य तुल्य। ऐसा भी तो हम कह सकते हैं ना, एक आत्मा है तो दूसरी भी क्या है? आत्मा है। तो द्रव्य से तुल्यता आ गई। एक आत्म द्रव्य है, दूसरा पुद्गल द्रव्य है, ये आपस में तुल्यता नहीं आई, क्योंकि एक जड़ है, एक चेतन है। अच्छा, आत्मा और पुद्गल की एकता बनानी हो तो फिर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? आत्मा भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है। जब ऐसे आएगा तब समानता आ जाएगी। आत्मा भी द्रव्य है और पुद्गल भी द्रव्य है। द्रव्य की दृष्टि से समानता आगे सद्भाव को लेकर। आत्मा भी द्रव्य है, धर्मास्मि काय भी द्रव्य है। ऐसे द्रव्य की अपेक्षा से तुल्यता आ गई। आत्मा भी द्रव्य है और धर्मास्मि काय भी द्रव्य है, आकाशास्मि काय भी द्रव्य है, पुद्गलास्मि काय भी द्रव्य है। ऐसे सद्भाव को लेकर के इनमें तुल्यता आ गई। लेकिन जहां पर केवल पुद्गल को लेकर के ही, पुद्गल में प्रदेशों को लेकर के समानता असमानता का वर्णन किया गया है। अब क्षेत्र की तुल्यता का सेकेण भंते एवं बुच्चाई खेत तुल्य खेत तुल्य गोयमा एक पैसो गाढ़ कोगल्य एक पैसो गाढ़ स कोगल्य स खेत तुल्य एक पैसो गाढ़ कोगल्य एक पैसो गाढ़ वैरित स कोगल्य स खेत नो तुल्य एवं जब 10 पैसों गाढ़े तुल संखेज पैसों गाढ़े तुल संखेज पैसों गाढ़े गाढ़ से एवं तुल असंखेज पैसों गाढ़े में से तीन अट्ठेन जाब खेत तुल्य खेत तुल्य से तीन अट्ठेन भंते एवं बुच्चाई है भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो खेत तुल्य खेत तुल्य, जो क्षेत्र की तुल्यता है, क्षेत्र की आपस में समानता है। गोयमा हे गौतम एक पैसो गाढ़े पौगल्य एक पैसो गाढ़ से पौगल्य से खेता तुल्य। हे गौतम, कोई पुद्गल एक आकाश के एक प्रदेश में है और दूसरा पुद्गल भी क्या है? आकाश के एक प्रदेश में। दोनों एक एक प्रदेश में अवगाढ़ है, तो क्षेत्र की दृष्टि से क्या है? समान है। अच्छा, मानो एक प्रदेश दो, जो एक प्रदेश में, दूसरा दो से लेके असंख्यात तक है, तब समानता नहीं आई। अच्छा, दो पुद्गल दो दो प्रदेशों में अवगाढ़ है तो तुल्यता है। एक दो में है, दूसरे दो में नहीं है, तो द्रव्य क्षेत्र से तुल्यता नहीं आई। ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 का आएगा।
तो एक पैसो गाड़े पोगले एक पैसो गाड़ बैरितस दब पोगलस खेतो नो तुल्य। एक प्रदेशा गाड़ पुद्गल, ये दूसरा एक प्रदेश से ज्यादा है तो वो क्षेत्र से तुल्य नहीं है। एवं जब 10 पैसों गाड़े ऐसे दो प्रदेशावगाड़ 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कहना। यदि उनकी प्रदेशों की अवगाहना को लेकर के प्रदेशों की तुल्यता है तब तो तुल्य होंगे, यदि तुल्यता समानता नहीं है तब वो तुल्य नहीं होंगे क्षेत्र की अपेक्षा से। तुल्य संखेजो पदे पैसों गाड़े, तुल्य संखेज पैसों गाड़े, तुल्य संखेज पैसों गाड़स। ऐसे ही संख्यात के संख्यात भेद है उनमें। जब दोनों पुद्गल एक जितने प्रदेशों में अवगाढ़ होंगे तब तो तुल्य आएगा। यदि कम ज्यादा होंगे तब नो तुल्य में तुल्य नहीं आएगा। एवं तुल्य संकेत पैसों गाढ़े भी ऐसे असंख्यात प्रदेशावगाढ़ का भी कहना। यदि असंख्यात प्रदेशावगाढ़ में दो पर दो पुद्गल हैं तो दोनों की प्रदेशों की संख्या अवगाहना की अपेक्षा से एक जितनी है तब तुल्य आएगा, यदि कम ज्यादा है तब तुल्यता नहीं आएगी। जहां पर से तीन ठेण जाव खेत तुल्य खेत तुल्य, इन दृष्टियों से क्षेत्र तुल्य कहा जाता है। जहां पर अनंत प्रदेशावगाढ़ का वर्णन नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है वो अनंत प्रदेशों में अवगाहित नहीं है, क्योंकि साथ जो कुछ है वो लोक में है, लोक से बाहर तो केवल आकाश है। तो संसार लोक के अंदर कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा हो सकती है तो असंख्यात प्रदेशों में ही अवगाहित हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोकावकाश के अंदर अवगाहित हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। से कीणठेण भक्ते एवं उच्चाई काल तुल्य। गोयमा एक समय ठीये पोगल्य एक समय ठीयस्य पोगल्यस्य काल तुल्य। एक समय ठीये पोगल्य एक समय ठीय वैरितस्य पोगल्यस्य काल नो तुल्य। एवं जाव 10 समय ठीय तुल्य संखेज समय ठीय एवं चेत एवं तुल्य असंख्यज समय ठीय भी से तीन ठेण जाव काल तुल्य से कीनठेण भक्ते एवं उच्चहे। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? काल तुल्य काल से तुल्य है, काल से तुल्य है। गोयमा हे गौतम एक समय ठीय पोगल्य एक समय ठीय स पोगल्य स काल तुल्य। हे गौतम मानो दो पुद्गल है, दोनों ही एक एक समय की स्थिति के हैं। एक स्थिति के समय उसका उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो जब एक एक समय तक उस स्थिति में रहेंगे उसके बाद उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे एक समय की स्थिति वाला पुद्गल एक समय की स्थिति वाले पुद्गल के काल की अपेक्षा से तुल्य है। एक समय ठीय पोगल्य एक समय ठीय वैरत्य स पोगल्य स काल नो तुल्य। एक पुद्गल एक समय की स्थिति वाला है, दूसरा पुद्गल एक समय से अलग है, 2 3 4 आदि समय की स्थिति वाला है, तो काल की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। एवं जब 10 समय ठीय से दो समय का 3 4 5 6 7 8 9 10 का तक कहना। एक 10 समय की स्थिति वाला है, दूसरा भी 10 समय की स्थिति वाला है तो तुल्य है। 10 समय स्थिति वाले के आगे यदि 10 से कम हो 10 से ज्यादा है तो वो तुल्य नहीं है। तुल्य संखेज समय ठीय एवं चेत मतलब संख्यात समय की स्थिति वाले का भी ऐसे कहना। जब काल की स्थिति समय की अपेक्षा से समान होगी तब तुल्य कहा जाएगा, जब कम ज्यादा होगी तो तुल्य नहीं होगा। एवं तुल्य असंख्यज समय ठीय भी इसी प्रकार असंख्यात समय की स्थिति वाले का भी कहना। जो असंख्यात में भी असंख्यात भेद है, लेकिन जब स्थिति की समानता होगी तब तुल्य कहा जाएगा। जब एक से लेके जितनी भी विषमता है वह वे होंगी तब उसको तुल्य नहीं कहा जाएगा काल की अपेक्षा से तीन अठेण जाव काल तुल्य इसलिए
हे गौतम, ऐसा कहा जाता है जो काल से तुल्य है, काल से तुल्य है। से किणठेन भंते एवं उच्चै भवतुल्य भवतुल्य गोयमा निरय्य निरय्य स भवत्याय तुल्य निरय्य वैरित्र स भवत्याय नो तुल्य त्रिख जोनिय एवं चे एवं मनुष्य एवं देवमी से तीनठेन जा भवतुल्य भवतुल्य से किणठेन भंते एवं उच्चै, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि भाव तुल्य भाव तुल्य, जो भाव के साथ तुल्यता है, भाव तुल्य है, भाव तुल्य है। गोयमा निरय निरय स भवत्याय तुल्य है। गौतम, नारकी की अपेक्षा से भाव की दृष्टि से तुल्य है। निरय वैरिक्त स भवत्याय नो तुल्य, नारकी से अतिरिक्त जो दूसरे भाव वाले उनकी दृष्टि से नारकी तुल्य नहीं है। त्रिख जोनिय एवं च, त्रियंश का भी इसी प्रकार के न, त्रियंश त्रियंश की अपेक्षा से तुल्य है, लेकिन त्रियंश से अतिरिक्त अन्य गतियों के प्राणियों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। एवं मनुष्य, इसी प्रकार मनुष्य का भी कहना, मनुष्य मनुष्य आपस में भाव की दृष्टि से तुल्य है, लेकिन अन्य भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। एवं देव भी, इसी प्रकार देवों का भी कहना, देव देव की दृष्टि से भव की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य भवों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। से तीन जा भव तुल्य भव तुल्य, इसलिए ऐसा कहा जाता है जो भव तुल्य भव तुल्य, भव की अपेक्षा से समान है। से कीनठेन भक्ति एवं उच्चाई भाव तुल्य भाव तुल्य गोयमा एगुण कालय पोगले एगुण कालस पोगलस भाव तुल्य एगुण कालय पोगले एगुण कालक वैरितस पोगलस भाव नो तुल्य एवं जाम 10 गुण कालय एवं तुल्य संकेत गुण कालय पोगले एवं तुल्य असंख्यक गुण कालय भी एवं तुल्य अनंत गुण कालय भी, जहाँ कालय एवं नीलाय लोहियाय हालिद्य सुखिलाय एवं सुखी गंधे एवं दुखी गंधे एवं तित्ते जा महुरे एवं कखड़े जा लुखे उदय भावे उदय स भाव स भाव तुल्य उदय भावे उदय भाव वैरित स भाव स भाव नो तुल्य एवं उप समीय खय कौ समीय पारिणामीय सन्निवार्य भावे सन्निवार्य स भाव से तीन तीन गोयमा एवं बुच्चाई भाव तुल्य भाव तुल्य से किणठेन भक्ति एवं बुच्चाई भाव तुल्य, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि ये भाव तुल्य है, भाव तुल्य है। गोयमा, हे गौतम, एक गुण काल है पोगल्य एक गुण काल स पोगल स भाव तुल्य, हे गौतम, एक गुण काला पुद्गल एक गुण काले पुद्गल की अपेक्षा से भाव से तुल्य, एक गुण कालाय पोगल्य एक गुण कालक वैरित स पोगल स भाव नो तुल्य, एक गुण काला पुद्गल एक गुण काले से अतिरिक्त दो से लेकर अनंत तक जो है वह पुद्गल भाव से तुल्य नहीं है। एवं जाम 10 गुण काल है, जैसे एक परमाणु एक पुद्गल एक गुण काले का कहा, ऐसे 2 गुण काला 3 गुण काला 4 गुण 5 गुण 6 7 8 9 10 तक 10 वाला 10 गुण काला दूसरे 10 गुण काले की अपेक्षा से तुल्य है, और इससे कम ज्यादा हो तो फिर तुल्य नहीं है। एवं तुल्य संख्यात गुण काल है पोगले, इस प्रकार संख्यात गुण काले पुद्गल का भी कहना, एवं तुल्य असंख्यात गुण काल है भी ऐसे असंख्यात गुण काले का भी कहना, एवं तुल्य अनंत गुण काल है भी इस प्रकार अनंत गुण काले का भी कहना। जहाँ काल है जैसे काले वर्ण का कहा, क्योंकि वर्ण की पर्याय तो अनंत है ना, अनंत गुण काले तक आता है। तो एवं जैसे काले का कहा, ऐसे मतलब जो जिसके समान है, समानता होने पर तुल्य कहना, विषमता में तुल्य नहीं कहना, वहां पर नो तुल्य। एवं इसी प्रकार नीले वर्ण का लोहिया, लाल वर्ण का हालिद्य, पीले वर्ण का शुक्ला, श्वेत वर्ण का कहना, एवं सुप्री गंध
ऐसे सुरभि गंध सुगंध का कहना एवं दुर्भि गंध, इस प्रकार दुर्गंध का कहना एवं तित्ते जाम और इस प्रकार तिक्त कटुक व खट्टा मीठा कड़वा सैला तीखा इन पांचों का कहना मधुर तक। एवं कखड़े जाम लुखे ऐसे कर कर मृदु गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष का कहना, मतलब जो जितना है दूसरा भी उतना हो, उतने गुण हो तब तुल्य है, उसके अतिरिक्त क्या है वो नो तुल्य आएगा। उदय भावे उदय स भाव स भाव तुल्य, उदायिक भाव उदायिक भाव की अपेक्षा से तुल्य है। उदय भावे उदय भाव वैरिक्त स भाव भाव स भाव नो तुल्य, उदायिक भाव उदय भाव से दूसरे भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं। औदैहिक औदैहिक भाव की तो समानता है, लेकिन औदैहिक क्षय के औदैहिक क्षय क्षमी के औदैहिक औपशमी के औदैहिक परिणामिक इन भावों की समानता नहीं है। ऐसे जो जो भाव है उसके समान तो वह होगा तो समान, अन्यथा समान नहीं है। जैसे औदई का कहा एवं उपसमीय, ऐसे औपशमिक भाव का कहना औपशमिक भाव की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। खौब समीय खाइए, ऐसे क्षायिक भाव का कहना क्षायिक भाव क्षाय की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। खौव समय ऐसे क्षायो क्षमी का भी कहना परिणामी परिणामी का सन्निवाय सन्निपाति का भावे सन्निवाय स भाव स सन्निपातिक भाव सन्निपातिक भाव की अपेक्षा से तुल्य है, अन्य भावों की अपेक्षा से तुल्य नहीं है। सेतेन गोयमा एवं उच्च स्नेह गौतम, ऐसा कहा जाता है भाव तुल्य भाव तुल्य भाव तुल्य भाव तुल्य। सेकेन घंटे एवं उच्च संठान तुल्य गोयमा परिमंडले संठाने परिमंडल संठान संठानो तुल्य परिमंडल संठाने परिमंडल संठान वैरित्र संठानो नो तुल्य एवं बट्टे तन से चौरन से आय सम चौरन संठाने सम चौरन संठान संठानो तुल्य सम चौरन से संठाने सम चौरन संठान वैरित्र संठान संठानो नो तुल्य एवं जा परिमंडले में एवं जाव हुंडे से तेन जाव संठान तुल्य संठान तुल्य। संस्थान आकृति को कहते हैं। एक संस्थान पुद्गल के आश्रित होते हैं, पुद्गल के वे तो परिमंडल वृत्त त्रिस्तर चतुरस्र आयत आते हैं। एक संस्थान जीव आश्रित होते हैं। जीव आश्रित जो होते हैं वो होते हैं सम चतुरस्र क्रोध परिमंडल सादी वामन कुब्ज मुंडक ये आते हैं। तो संस्थान की अपेक्षा से एक परिमंडल संस्थान है, दूसरा भी परिमंडल संस्थान है तो तुल्य हो गया। एक परिमंडल है दूसरा कोई और है तो वो क्या हो गया, तुल्य नहीं होगा। ऐसे वृत्त का त्रिस्तर का चतुरस्र का आयत का ऐसे ही कहना, यदि दूसरा समान है तो तुल्य, समान नहीं है तो नो तुल्य। अच्छा, जीवाश्रित जो संस्थान है एक समचतुरस्र है दूसरा भी समचतुरस्र है तो तुल्य है, यदि समचतुरस्र से अलग है तो तुल्य नहीं है। ऐसे सभी संस्थानों का कहना। तो से केन भक्ते एवं उच्चाई संठान तुल्य संठान तुल्य। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि संस्थान तुल्य है, संस्थान तुल्य। गोयम हे गौतम परिमंडले संठाने परिमंडल से संठान। हे गौतम, परिमंडल संस्थान की अपेक्षा से संठानों तुल्य संस्थान से तुल्य है। मतलब एक परिमंडल है दूसरा भी परिमंडल है, एक चूड़ी का आकार है दूसरा भी चूड़ी के आकार का है। तो ये परिमंडल संठान वैरिक्त संठानो नो तुल्य। एक परिमंडल संस्थान है दूसरा वृत्त भी हो सकता है, त्रिस्तर चतुरस्र आयत कुछ भी हो सकता है, तब समानता तुल्यता नहीं होगी।
एवं बट्टे तन से चौरन से आया, ऐसे वृत्त संस्थान को लिया तो वृत्त वृत्त की तुल्यता है, बाकी की तुल्यता नहीं। ऐसे त्रिअस्सर का चतुरस्सर का आयत का भी कहना। सम चौरन संठान सम चौरन सत्सर संठान संठानो तुल्य। सम चतुरस्सर संस्थान सम चतुरस्सर संस्थान की अपेक्षा से तुल्य है। सम चौरन से संठान सम चौरन संठान वैरिक्त संठान संठानो नो तुल्य। सम चतुरस्सर संस्थान दूसरे जीवाश्रित संस्थान है तो तुल्यता नहीं होगी। एवं जा परिमंडले भी इसी प्रकार इन सब का कहना। समचतुरस्र निग्रोध परिमंडल साधी बावन कोविद हुंडक। परिमंडल परिमंडले भी जा एवं जाव हुंडे, मतलब परिमंडल से लेकर हुंडक। सम चतुरस्र निग्रोध परिमंडल साधी बामन कोविद हुंडक आदि का सबका कहना। एवं जा परिमंडले निग्रोध परिमंडल जाव हुंडक से तीन अठेण जाव संठान तुल्य इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है जो संस्थान के तुल्य। संस्थान तुल्य है, संस्थान तुल्य। आहार आदि में मूर्छित अमूर्छित अणगा। भात पचक खाय णंग भंते अणगारे मुच्ये जाव अच्छो वन्य आहारं आहारे आहेण बीससाय कालं करे तो पच्छा अमुच्ये आगिथे जाव अनच्छो वन्य आहारं आहारे हंता गोयमा भत पचखायण अणगारे तंग चेव से कीणठेण भंते एवं गुच्छय भत पचखायण तंग चेव गोयमा भत पचखायण अणगारे मुच्ये जाव अज्जव वन्य आहारे भवै आहेण भीषसाय कालं करई तो पच्चा अमुच्ये जाव आहारे भवै से तीणठेण जाव गोयमा जाव आहारम आहारे भरत चखायण भक्ते अणगारे। हे भगवान, किसी ने भरत प्रत्याख्यान संथारा लिया। देखो, पढ़ने वाले सारे सफल होते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकते हैं कभी। और कभी सारे सफल नहीं तो उसमें असफल होने वाले भी होते हैं। अब जो सफल है उसको हम ये कहेंगे उसकी साधना बहुत हो, मेहनत बहुत हो। जो सफल नहीं हुए हैं तो कोई ना कोई कारण उसकी असफलता का कारण बना होगा। तो कहा जाता है साधना में सफलता का कारण क्षोभशम की प्रबलता है और असफलता का कारण उदय भाव की प्रधानता का। तो किसी ने भत प्रत्याख्यान किया हुआ है, मानो उस संसार के अंदर उसका क्षुधा वेदनीय बहुत प्रबल जबरदस्त जागृत हो। जब वो जागृत हुआ है उसका अपना संयम का बांध टूट गया। जब दूसरों ने देखा तो दूसरे भी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मानने पर आ ही नहीं रहा। आखिर उसने संथारा खोल लिया। जब संथारा खोल लिया तो उसने अपना खाना आदि खाने लग पड़ा। अब खाना बड़ा स्वाद लग रहा है। अब कुछ दिन तक खाया पिया, फिर मानो जो उदय भाव था, जो पाप कर्म का वो क्षय हो गया। फिर उसको बड़ी गलानी हुई, अरे मैं ये क्या कर बैठा, मेरे को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब गिलानी है, पश्चाताप है, अपनी आलोचना करता है। अब उसने दोबारा फिर संथारा ग्रहण कर। जब ने पहले खोला है कुछ दिन तो उसका खाने में रुझान रहता है, बाद में क्या हो जाता है नॉर्मल
सामान्य हो जाता है, फिर उसके अंदर आसक्ति वृद्धि भाव नहीं रहता। तो कहा कि उस समय जब उसने खोला, मूर्छित अध्युपपन आहार करता है, अहेणम उसके बाद विषसाय कालन करे, विषसा भाव से समय आने पर काल कर लिया। अब वो संधारा भी कर सकता है और वैसे भी उसका भावपूर्ण हो सकता है। और उसने संयम में देवायु तो बांध ली हुई थी पहले, तो अंतिम समय फिर वैसे ही भाव, वैसी ही लेशा उसके आ जाए। लेकिन अब उसकी आहार के अंदर वृद्धि भाव नहीं। जिसने संधारा कर लिया, मरने के बाद मानो दोनों वो देवलोक में पैदा हुए हैं। अब उनके क्षुधा वेदनीय नहीं है, मौनी कर्म का इतना उदय नहीं है, इसलिए 20 साल स्वतः मतलब उनका काल करते हैं, तो बच्चा उसके बाद वहां आहार होता है। अमुच्य अगिद्धे, वहां पर आहार में कोई मूर्छा नहीं होती, वृद्धि भाव नहीं होता। जाओ अनच्छो बनने, मन उसके अंदर खुबा हुआ डूबा हुआ नहीं होता। मतलब अनिच्छा पूर्वज सामान्य आहारम आहारी आहार कर। ये प्रश्न रूप में कहा है, तो भगवान ने कहा हंता गोयमा, हाँ गौतम भरतप चखायन अणगारे तक से। हाँ, जिसने भोजन पानी का त्याग किया है समाधि मरण के लिए, लेकिन बाद में उसके परिणाम क्या हो गए, टूट गए। तो उसका पहले ऐसा ही कहना कि पहले तो वृद्धि भाव होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, सामान्य। से कीणठेन भंते एवं बुच्चाई भरतप चखायन तंग। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि पहले मतलब जब खोलता है तो मूर्छित होता है, बाद में सामान्य हो जाता है। गोयमा, हे गौतम भरतप चखायण अनगारे मुच्छिए जाव अच्छो वन्य आहारे भवे। भोजन पानी का जिसने आहार त्याग कर दिया है, जब दोबारा खाने लगता है तो उसके अंदर मूर्छित हो जाता है। जहाँ उसी में मन लगा रहता है, ऐसा आहार होता है। अहेणम विषसाय काल करे, बाद में स्वाभाविक रूप से काल धर्म को प्राप्त करता है। तो पच्छा उसके बाद अमुच्य जाव आहारे भय, उसके आहार में मूर्छा आदि भाव नहीं होता, क्योंकि सामान्य हो गया। से तीन अठेण गोयमा जाव आहारम आहारे, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि पहले वो वृद्धि भाव होता है, बाद में क्या होता है, सामान्य हो जाता है। इसके संबंध में ऐसा भी कहा जाता है, धारणा दी है, कहते संथारा ग्रहण करके काल करने वाला अणगार जब काल करके देवलोक में उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होते ही वह पहले आसक्ति और वृद्धि पूर्वक आहार करता है, और उसके बाद आसक्ति वृद्धि उसका सामान्य हो जाता है, फिर उसका आसक्ति वृद्धि भाव नहीं रहता। और ऐसा भी लिखा है, संथारा ग्रहण किया, अनशन किया, कालांतर में क्षुधा वेदनीय असह्य हुआ, भोजन में गृद्ध हुआ, अनशन खोला, पुनः पश्चाताप हुआ, पुनः संथारा ग्रहण करके उसको सफल किया, यावत उसके अंदर अब वृद्धि भाव नहीं रहता। सारी कर्म गति है, सारी विचित्र कर्म गति की विचित्रता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छी भावना भानी चाहिए। अच्छी भावना भाने से आज उसके दृढ़ता के संस्कार आते हैं, सफलता की संभावना पुनः फिर ज्यादा होती है। और लव सप्तम देव,
अत्थिनं भन्ते लव सत्तमा देवा लव सत्तमा देवा हंता हत अत्थि से कीणठेन भन्ते एवं बुच्चै लव सत्तमा देवा लव सत्तमा देवा गोयमा से जहा नामाय के पुरी से तरुणे जाव न्यून सिप्पो गाय सालीन व विहीन व गोधूमन व जवान व जाव जवान व पक्कान परियातान हरियाण हरिय कट्टान तिखेण नव पजन पजनायन पासी आयन परि साहरिया परि संखिविया जाव इणामेवती कटु सत लवय लुए जैन गोयम ते सिंह देवान एवं कालम आवे पहुपय तोरण ते देवा तेन चेव भव गणेन सिद्धंता जावंतं कृता से तेन ठेन जाव लव सतमा देवा अर्थीन भंते नुत्रो भैया देवा हंता अर्थि से केन ठेन भंते एवं बुचे नुत्रो भैया देवा गोयमा नुत्रो भाइयान देवान नुत्रा सदा जाव नुत्रा पासा से तेन तेन गोयमा एवं उच्चाई जाव नुत्रो भाइया देवा नुत्रो भाइया देवा गोयमा नुत्रो भाइयान देवान नुत्रा सदा जाव अनुत्रा पासा से तेन तेन गोयमा एवं उच्चाई जाव नुत्रो भाइया देवा नुत्रो भाइयान भक्ते देवा देवान केवयेन कम्मावशेषेण नुत्रो बाह्य देवताय ओवन्न गोयम जावय्य छठ भक्ति सवणे निगंथे कम्मा निजराय एवयेन कम्मावशेषेण नुत्रो बाह्य देवा देवताय ओवन्न सेवं भक्ते ते चौदस न सय सतमो उदेशो समत्तो अत्थिन भंते लव सत्तमा देवा हे भगवान लव सप्तम देव क्या जे होते हैं कंता अथि हाँ गौतम जी होते से कीणठेन भंते एवं बुच्चे हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है लव सप्तमा देवा जे लव सप्तम देव है लव सप्तम देव कुछ ही सामने में आता ना 24 में गाठीन सेठा लव सप्तमा व सभा सुहमा व सभान सेठा निब्बाण सेठा ज सब धम्मा न नाय पुत्ता परमत्थी ठान परमत्थी नानी मतलब के ठीन सेठा लव सप्तमा स्थितियों में स्थितिहीन की स्थिति श्रेष्ठ है लव सप्तम देव तो पूछा है से केणठेन भक्ति एवं उच्च हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है लव सप्तमा देवा लव सप्तम देव है लव सप्तम देव है गोयमा से जहां नामाय कई पुरी से तरुणे जा न्यून सिप्पो हो गए हे गौतम जैसे ना कोई पुरुष तरुण युवावस्था को प्राप्त है अपने शिल्प में निपुण है शालीनवा बीहण शाली ये चावल की खेती जब पक जाती है तो उसको काट के शाली व्रीहि गो धूम गेहूं को कहते हैं जवान जव जवान जो जवारी आदि पकान पक जाते हैं परी आता काटने योग्य हरियाण हरे हरिया कंदान पीले पड़े हुए पीली नाल डंडी वाले शाली व्रीहि गांव जो जब इनको तिखेण नभ पजनयन असियण तिखे नया नया जिस दात्री आदि कह देते हैं उसे काटते हैं ना असियण सफेद नहीं है क्योंकि
जिससे मानो तिखा किया जाता है ना, तो भट्ठी के अंदर तपाया जाता है। एक तो ग्राइंडर से तिखा करते हैं, एक भट्टियों में तपा करके उनको क्या लो हथौड़ा से कूटते हैं, उससे पतला बनाते हैं। तो ऐसे आसित मतलब नीला रंग सा होता है। पड़ी सहारियां जब वो काटने लगता है ना, उनसे इकट्ठे करके पड़ी संखिया पड़ी संग संक्षिप्त करके जहाँ ईणा में ईणा जेल होती कट्टू सत लवय हुए, 7 मुट्ठियां काटी उसने, मतलब के लेके फटाफट काटता जा रहा है। जब उसकी 7 मुट्ठियां क्या होगी, पर गई। कितना समय लगा, थोड़ा सा। जैन गोयमा तेसिंह देवान एवं कालम आवे पहुपय। हे गौतम, यदि उन देवों का इतनी आयु और ज्यादा होती तोरणम ते देवा तेने च भव गणेन सिद्धंता जावंतम कृता, तो फिर वे देव जो अब लव सप्तम है उसी भाव में सभी कर्मों का क्षय करके सिद्धंता सिद्ध होते जावंतम कृता, सभी दुखों का अंत कर लेते। ते तीन अठेण जाव लव सप्तमा देवा इसलिए है गौतम, उनको लव सप्तम देव कहा जाता है। अथीन भंते अनुत्रो गाया देवा, हे भगवान क्या अनुत्रोपातिक देव होते हैं, हंता अथी हाँ होते हैं। सेकेण अथेन भंते एवं बुच्च अनुत्रो देवा अनुत्रो देव, हे भगवान उनको अनुत्रोपातिक देव क्यों कहा जाता है। गोयमा अनुत्रो वायान देवान अनुत्तरा सदना जाव अनुत्तरा फासा, है गौतम अनुत्रोपातिक देवों के शब्द रूप गंध रस स्पर्श इंद्रियों के विषय होते हैं जो अनुत्तर होते हैं। अनुत्तर का मतलब उससे बढ़ करके और नहीं, समान तो हो सकते हैं लेकिन उससे बढ़ करके नहीं। जैसे अरिहंत परमात्मा का ज्ञान अनुत्तर होता है, मतलब उनसे बढ़ करके किसी का ज्ञान नहीं, उनके समान तो हो सकता है लेकिन उनसे बढ़ करके किसी का ज्ञान नहीं है। ऐसे उन देवों के शब्द रूप रस गंध स्पर्श का अनुत्तर है। से तीन ठेण गोयमा इसलिए गौतम एवं उच्चाई ऐसा कहा जाता है जहाँ अनुत्रो बाह्य देवा अनुत्रोपातिक देव अनुत्रोपातिक देव अनुत्रो बाह्यान भंते देवा केवयन कम्मावशेषेण अनुत्रो बाह्य देवताय ओवन्न। हे भगवान अनुत्रोपातिक देव जब देवलोकों में पैदा हुए उनके कितने कर्म शेष रह गए, जिससे अनुत्तरोपातिक देव में पैदा हुए। गोयमा जावय्य छठ भक्ति समणे निगंत कम्मा निचरी, हे गौतम बेला करने वाला श्रमण निर्गंथ बेले में जितने कर्मों की निर्जरा करता है इतने कर्म उनके शेष रह गए, और इतने कर्म शेष रहने से अनुत्तरमाय देवा देवताएं अनुत्तरोपातिक देव देव के रूप में पैदा हुए। सेवम हंते ती, हे भगवान इसी प्रकार 14 सय सतमो देशो समत 14वें शतक में 7वां उद्देश्य समाप्त। पृथ्वियों का आपस में कितना अंतर है, देवलोकों का आपस में कितना अंतर है। ईमीसेन भंते रैन पभाय पुण्य शक्कर पभाय पुण्य केवयं अवाहाय अंतरे पणते गोयमा असंख्य जाय जोन सहसाय अवाहाय अंतरे पणते शक्कर पभायन भंते पुण्य बालव पभाय पुण्य केवयं एवं चे एवं जातमाय अहे सत्तमाय आहे सत्यमायणं भक्ते पुण्य अलोगसय केवयं अवाहाय अंतरे पुण्य गोयमा असंख्य जाय जोन सहसाई अवाहाय अंतरे पुण्य।
ईमीसेन भन्ते रैण पभाय पुड्म्य रह शक्कर पभाय पुड्म्य केवयं अवाहाय अंतरे पणते। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का और शर्करा प्रभा पृथ्वी का आपस में कितना निरंतर कहा, कितना अंतर कहा है। गोयमा असंख्येजाय जोन सहसाय अवाहाय अंतरे पणते। हे गौतम, ये असंख्यात हजार योजन का अबाध मतलब निरंतर इतना ज्यादा ज्यादा अंतर। शक्कर पभायण भंते पुण्य बालुए पभाय पुण्य केवयं। हे भगवान, शर्करा प्रभा पृथ्वी और बालू का प्रभा पृथ्वी का आपस में कितना अंतर है। एवं के इसी प्रकार कहना। एवं जाव तमाय आहे सप्तमाई, इस प्रकार तमा तक, तमा और अध सप्तम तक का कहना मतलब पहली दूसरी का असंख्यात हजार योजन, दूसरी और तीसरी का भी ऐसे, तीसरी चौथी का, चौथी पांचवी का, पांचवी छठी का और छठी सातवीं का कहना। असंख्यात हजार योजन में थोड़ा कम ज्यादा देखा जाए तो 20,000 योजन की मोटाई का घनोत्तरी है। असंख्यात हजार योजन की मोटाई का घन वात है, इतना ही तनु वात है। फिर अवकाश अंतर है, तीन आ गए। तो ये असंख्यात हजार वर्ष का हम अनुमान नहीं कर सकते कि कितनी संख्या होगी। ये तो अतिशय ज्ञानी केवलियों का विषय। तो अहे सत्यमायण भंते पुण्य अलोगसय केवय अवाहाय अंतरपणते। हे भगवान, अध सप्तम पृथ्वी और उसके नीचे नीचे जाते जाए जहां आलोक आएगा, उस अलोक का और सप्तमी नरक का आपस में कितना अंतर है। गोयमा असंख्येजाय जोन सहसाई अवाहाय अंतरपणते। हे गौतम, असंख्यात हजार योजन का अंतर कहाँ है। ईमिसेन भंते रैण पभाय पुण्य जोई सत्स केवयं पुच्छा गोयमा सत नवे जोइन सय अवाहाय अंतरे बनते। जोई सत्सरण भंते सोहम्मि साराणय कप्पाण केवयं पुच्छा गोयमा असंख्य जाय जोइन सहसाय जाव अंतरे पनते। सोहम्मि साराणं भंते सन कुमार महिंदानय केवयं एवं चेव सन कुमार महिंदान भक्ते बम्ब लोग स कपस केवय एवं चे बम्ब लोग सन भक्ते लंत गसय कपस केवय एवं चेव लंत सन मह सुकसय कपस केवय एवं चेव एवं मह सुकस कपस सहसारसय एवं सहसारस आणे पाणे कपाण एवं आणय पाणयानय कप्पाण आरण अच्युवाणय कप्पाण एवं आरण अच्युवाण गेवेज्य विमानान एवं गेवेज्य विमानान अनुत्र विमानानय। ईमिसेन भंते रण प्रभाय पुण्य ज्योतिष केवय पूछा। है भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी और ज्योतिष मंडल का कितना अंतर कहा है। गोयमा सत नव्वे जोड़साय अवाहाय प्रत्यय। है गौतम, सत नव्वे 790 जोजन इतना आपस में अंतर का है, क्योंकि पृथ्वी से 790 जोजन ऊपर जाने पर ज्योतिष मंडल प्रारंभ हो जाता है और 108 900 जोजन तक है। 10 जमा करे 800 हो जाते हैं, 100 और ऊपर 900, 110 जोजन का ऊपर से नीचे बाहुल्य है ज्योतिष मंडल का। जोईससनं भंते सोहम्मि सानानय कप्पान केवयं पुच्छा। है भगवान, ज्योतिष मंडल का और स्वधर्म ईशान कल्पों का कितना अंतर कहाँ है। गोयमा असंख्येजाय जोन सहसाय जावंत्र पणते। है गौतम, असंख्यात हजार जोजन का अंतर कहाँ है। सोहम्मि सानान भंते सन कुमार महिंदानय केवयं। हे भगवान, सनत कुमार और ईशान कल्पों का और सनत कुमार महेंद्र कल्पों का कितने काल का अंतर, कितने क्षेत्र का, कितनी दूरी का अंतर है। एवं जब ऐसे इनके भी जहाँ ऐसे करना असंख्यात हजार योजन। सन कुमार महिंदान भंते बम लोग स कपस केवय। हे भगवान,
सनत कुमार और महेंद्र कल्पों का और ब्रह्म कल्प का आपस में कितना अंतर है, एवं चे वैसे कहना असंख्यात हजार योजन प्रमाण। बम्ब लोगसन भंते लंतकस्य कपस केवल है, भगवान ब्रह्म लोक और लंत कल्प का कितना अंतर है, एवं जब ऐसे ही कहना असंख्यात हजार योजन प्रमाण। लंत्यसन भंते महासुकसय कपस केवल है, भगवान लंतक छठे और सातवां महा शुक्र कल्पों का आपस में कितना अंतर है, ऐसे ही कहना एवं चेव असंख्यात हजार योजन का। एवं महाशुक्र स कपस सहस्रारस, ऐसे महाशुक्र और कल्प और सहस्रार कल्प का अंतर कहना। एवं सहस्रारस आने पाणियान कप्पान, इस प्रकार सहस्रार और आनत प्राण कल्पों का अंतर कहना। एवं आनय पाणियाणय कप्पाण आरणचुआणय कप्पाण, ऐसे आनत प्राणत नौमा दसवां देवलोक और 11वां 12वां आरणक अच्युत कल्पों का ऐसे अंतर कहना असंख्यात हजार योजन का। एवं आरण अच्युवान गेवेजान गेवेजा विमान, ऐसे आरण अच्युत विमान और उसके बाद ग्रीवेकों का आपस में कितना अंतर है, जहां भी असंख्यात हजार योजन का कहना। एवं गेवेजा विमानान उनुत्तर विमानान, इस प्रकार ग्रीवेक विमान और उत्तर विमानों का आपस में अंतर कहना। अनुत्तर विमानान भन्ते इसी पभाराय पुण्य केवय पुच्छा गोयम द्वालस जोइने अवाहाय अंतरे पणते, एसी पभारायण भन्ते पुण्य लोगसय केवय आवा आवाहाय पुच्छा गोयम देशूण जोइण अवाहाय अंतरे पणते। अणोत्तर विमानान भन्ते इसी पवाराय पुण्य केवय पुच्छाहे, भगवान उत्तर विमान और ईशत प्रागभार पृथ्वी का आपस में कितना अंतर है, सिद्ध शिला का और अणुत्तर विमानों का। गोयमा द्वालस जोड़ने अवाहाय अंतरे पणते है, गौतम इनका आपस में 12 योजन का अंतर है। इसी पौहारायण भक्त पुण्य अलोगस कैवयं अवाहाय पुच्छाहे, भगवान ईशत प्रागभार पृथ्वी और आलोक का आपस में कितना अंतर है, गोयमा देशूण जोयन अवाहाय अंतरे पणते, हे गौतम देश और जोजन इतना आपस में अंतर कहाँ है। जहां पर सिद्ध शिला समाप्त होती है, उससे 1 योजन की दूरी पर आलोक प्रारंभ हो जाता है। तो जहां पर बताया है देशों 1 योजन, ईशत प्रागभार पृथ्वी और पृथ्वी आलोक का अंतर कितना है। तो सिद्ध भगवंतों का जो स्थान है लोक आकर है, वो उस योजन के अंदर ही आ जाता है। वैसे 1 योजन आता है जहां पर देशों कहाँ है, इसके संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। अब देशों में जहाँ सिद्ध भगवान है उनको लिया है, लेकिन साक्षात आलोक का, आलोक और सिद्ध शिला का 4 कोस का मतलब पक्के योजनों में है, 4 1 योजन का अंतर है। तो इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे बहुश्रुत केवली भगवान जो कहें वो सच। ये भी आगम की बात है, वो भी आगम की बात है। काल के प्रवाह से मान्यता भेद से अंतर आया, तो इसके संबंध में अल्पज्ञ कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। अब आगे ये वर्णन आता है ना कि पृथ्वी काय से, अप काय से, वनस्पति काय से निकल करके जीव मनुष्य भाव पा करके सिद्ध गति को जा सकता है। ये तो सिद्धांत की आगम की बात है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा जीव कहाँ से गया।
तो बृहस्पति काय के तो दृष्टांत आते हैं, लेकिन पृथ्वी पानी के दृष्टांत वो देखने में नहीं आते। तो अब शाल वृक्ष आदि का पर भव, इसके संबंध में सोमवार को जैसे होगा उसके अनुसार 15वें शतक के पास पहुंचने जा रहे हैं। 8वां उपदेशक है, 9वां 10वां, फिर उसके बाद 15वां आएगा। तो 15वें की क्या व्यवस्था बनती है, जैसा भी होगा समय पर बता दिया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उगझायाण, नमो लोए सव साहुण, एसो पंच नमोकार, सव पाव प्रणासनो, मंगलानंद संवेश, परमं हवै मंगलम्, श्रीचतारिमंगलम्, हरिहंसा मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पुनतो धम्मो मंगलम्, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहुं शरणं प्रवज्जामि, केवलीं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आज करे अक्षय अमृतन। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।